बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा है कि अबू आजमी को अभी तो सस्पेंड किया गया है, आगे पुलिस की कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए। राम कदम जी, अभी तो अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया, क्या आप डिमांड है? देखिए, केवल एक विधानसभा सत्र के लिए निलंबन करके काम नहीं चलेगा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। और इसलिए वो कमेटी तय करेगी आगे वाली कार्रवाई पर। फिलहाल ये सत्र के लिए उनका निलंबन हो चुका है और इस कार्रवाई से अभी भी महाराष्ट्र या विधायक अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। पर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसके पूर्व जब विधायकों का निलंबन हुआ था तब एक फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत 1 महीने के एक सत्र से अधिक कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा सर्वोच्च न्यायपालिका ने फैसला दिया था। उस कारण केवल एक सत्र के लिए उनका निलंबन हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, एफआईआर वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। प्रस्ताव कौन लाया सदन में आज? चंद्रकांत दादा हमारे जो शीर्षस्थ मंत्री है, उन्होंने प्रस्ताव रखा और विधानसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को पुकारा और पूरे सदन ने एक मत से उसे पारित किया। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लगातार अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसी मामले पर आखिरकार नवनीत राणा क्या कुछ कह रही हैं वो भी आप सुनिए। आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत अखिलेश के विधायक के खिलाफ हो गई है। अब अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये हंगामा यहीं पर थमने वाला नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान, धर्मान, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। तो एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और सदन ने प्रस्ताव को पारित किया, जिसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सपा विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद सदन में उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। बावजूद इसके अबू आजमी अपने बयान पर अडिग नजर आए और निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था, उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक को सस्पेंड किए जाने पर यूपी में भी सियासत गर्मा गई।
विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सपा पर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने का आरोप लगाया। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। सीएम योगी यही नहीं रुके, अबू आजमी को पार्टी से निकालने के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश को यूपी में इलाज का सुझाव दिया। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सस्पेंशन के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। पोस्ट कर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आरोप सीएम योगी लगा रहे हैं वो सही है क्या? सनातन का अपमान और इस्लामीकरण की वकालत करना विपक्ष की सोच बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर भले हंगामा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। निलंबन का आधार विचारधारा है तो ये गलत है। अखिलेश ने कहा निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगा पाना मुश्किल है, बचपना है। ये तमाम बातें कहते नजर आए। हमारे विधायक सांसदों में समझदारी है और ये समझदारी बेमिसाल है। अखिलेश यादव ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश पूरे समर्थन में अबू आजमी के उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है, आप यहाँ साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की समझदारी की मिसाल वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको सोनमर्ग से बताते हैं, जहां पर एवलांच को लेकर जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें वाकई काफी हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। आप देखिए किस कदर ये एवलांच का जो दृश्य है वो सोनमर्ग में देखने को मिल रहा है और कश्मीर में कुदरत की ताकत दिखी है। इस ताकत से, इस तूफान से काफी डर गए लोग। ये तस्वीर आप देखिए कैसे बड़ा टावर और उसके पास वहां से एकदम तेज रफ्तार में आता हुआ ये तूफान, ये बर्फीला तूफान। तस्वीरें सोनमर्ग की हैं जहां पर कुदरत की ये जबरदस्त ताकत इन तस्वीरों में देखी जा रही है। ये एवलांच बताया जा रहा है सोनमर्ग में, लेकिन इससे कुछ नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी तरीके के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा टावर और उसके पीछे से ये आता हुआ तेज रफ्तार में तूफान। एवलांच की तस्वीरें हैं सृष्टि। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर आपने देखी थी कि एवलांच के बाद में किस तरीके की स्थिति वहाँ पर हुई और तमाम जो मजदूर हैं वो फंसे थे। लेकिन ये हम सोनमर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गुलमर्ग से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये जो सफ़ेद आफत है वो जाहिर है आफत बनती हुई नजर आ रही है लोगों के लिए। ये तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की है और गुलमर्ग या सोनमर्ग दोनों ही जगहों की बात करें तो यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगातार लगा रहता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ बर्फबारी भारी तादाद में होती है। लोग इसी बर्फ को देखने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कब ये बर्फ आफत बन जाए इसका अंदाजा नहीं।